हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। एक बाउल लीजिए और उसमें पानी मिलाइए और झटपट नाश्ता बना लीजिए। आज हम ऐसा एक नाश्ता बनाएंगे झटपट बन जाएगा और बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वाला ये नाश्ता हमारा है। सुबह की जल्दबाजी में अगर कुछ ना बना पाओ ना तो ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करें, तो आपके रोज़ फेवरेट ये बन जाएगा। सुपर क्रिस्पी एंड सुपर टेस्टी फुल हेल्दी ये वाला नाश्ता बच्चों के लंच बॉक्स में दो या सुबह नाश्ता या शाम के नाश्ते में खाओ कभी, या हल्का फुल्का आपको भूख लगे तो ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। बदलते मौसम में तो समोसे कचौड़ी बहुत सारे आप खाए होंगे, ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जालीदार, बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पॉट लिया हुआ है, उसमें डालेंगे 1 कप यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे पानी में मिला के हमारा नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे थोड़े से यहाँ पे वेजिस। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा आलू को अच्छे से यहाँ पे ग्रेट कर लिया हुआ है। यहाँ पे उबला आलू बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर बॉइल्ड आलू यूज़ करेंगे ना तो नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पहले हम आलू डाल देंगे पानी में, फिर यहाँ पे डालेंगे थोड़े से कैप्सिकम और यहाँ पे फिर से डाल देंगे थोड़े से बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ दूसरा भी वेजिस डालना हो तो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने टमाटो डाला हुआ है, एक टमाटो का ना मैंने हाफ यहाँ पे डाला हुआ है। तो इन सबको पहले पानी में अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे ताकि ना चारों तरफ हमारे जो जितने हमने वेजिस डाले हुए हैं ना पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी चलते हैं, इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे यहाँ पे चिली पाउडर, यहाँ पे डाल देंगे यहाँ थोड़ी सी ना हल्दी जस्ट कलर के लिए। 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे धनिया पाउडर। अगर आपके पास ना कूटी हुई धनिया हो ना, जो बारीक पूरा कूटा हुआ है, उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून डालेंगे अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला, यहाँ पे हाफ टी स्पून डालेंगे दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे सारे मसाले। अगर आपके पास ना हो अमचूर पाउडर तो आप इसके बदले चाट मसाला डाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा आप ना हाफ टी स्पून यहाँ पे नींबू भी डाल सकते हो। तो मेरे पास था ये चाट मसाला नहीं था, आमचूर पाउडर था, तो मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल दिया हुआ है। तो इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसाले ना थोड़े से अच्छे से मिल जाए हमारे वेजिस के साथ, और यहाँ पे ना थोड़े से वेजिस से पानी भी निकलेंगे। तो यहाँ पे सबको मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 कप यहाँ पे मैंने डाला हुआ है सूजी। तो ये मेरा बारीक वाला सूजी नहीं है जिसमें से उपमा बनाते ना, वही सूजी है और रोस्टेड सूजी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास रोस्टेड ना हो ना तो कच्चा वाला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे दही, ये मेरा फ्रेश दही है। यहाँ पे डालने के बाद इन सबको मिलाएंगे जब तक ना थोड़ा सा हमारा ये जो सूजी है ना इनमें पानी में अच्छे से पूरा मिक्स होके फूल ना जाए। तो यहाँ पे मैंने अभी और एक्स्ट्रा अभी पानी नहीं डाला हुआ है। अभी उसको मिलाने के बाद हम चेक करेंगे हमें चाहिए पानी या नहीं। अगर आपके पास इसमें से कोई भी मसाला ना हो ना तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे तो ना मुझे यहाँ पे और हाफ कप पानी चाहिए, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे ना जो सूजी है ना यहाँ पे नहीं फूलेगा। तो मैंने ना यहाँ पे और हाफ कप पानी यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है ताकि सूजी यहाँ पे और थोड़ा सा फूल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल के इन सबको अच्छे से मिला दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इन सबको मिलाने के बाद यहाँ पे 5 मिनट उसको ढक के छोड़ देंगे ताकि यहाँ पे ना थोड़ा सा सूजी फूल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 मिनट के बाद आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, क्योंकि ना फूलने के बाद ना हम इसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं जो घर पे ही हमारा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक दिया हुआ है और उसको मैंने निकाल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सूजी फूल गया है। यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बेसन, तो हाफ टी स्पून तो नहीं, इससे कम थोड़ा सा बेकिंग सोडा। यहाँ पे डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन, यहाँ पे हाफ टी स्पून डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, ये कच्चा वाला सौंफ है। इन सबको यहाँ पे मिला लेंगे।
यहाँ पे सोडा डालने के बाद ना यहाँ पे फटाफट से उसको बनाएंगे, उसको नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से पहले मिलाएंगे। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी चलते हैं हम गैस के तरफ। तो मैंने ना यहाँ पे ना पैन को चढ़ा दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे मैं डालूँगी 3 टीस्पून ऑयल। तो इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टीस्पून यहाँ पे उड़द का दाल। यहाँ पे ये डालने के बाद इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जब तक कि थोड़ा सा क्रंचीनेस ना आ जाए, थोड़ा सा लाल ना हो जाए, तब तक उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है, उसको यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे और बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया हुआ है। जितना ऑयल इसमें है ना, उतना ही ऑयल में उसको हम बनाएंगे नाश्ता। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला लिया हुआ है जो बैटर बना हुआ है, इसको हम 2 to 3 स्पून यहाँ पे डाल देंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ में मैंने छोटू छोटू सा यहाँ पे बनाया है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए ना, तो मैं बड़ा बना सकते हैं। छोटा बनाने से क्या होगा ना, जल्दी कुक भी हो जाएगा। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसके बाद यहाँ पे जो रखा हुआ था ना फ्राई करके उड़द दाल, ये भी थोड़ा सा डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आएगा जब बाइट लेंगे। यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे कलौंजी। अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद तिल, तो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ पे डाल देंगे लास्ट में थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हो ना, तो मत डालिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही डालेंगे। इसके बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से यहाँ पे कुक हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा नाश्ता। तो इसको थोड़ा सा पलट देंगे और थोड़ा सा उसको दबा दबा के सेक लेंगे। और उसको ज़्यादा भी नहीं सेकना है, इसको बस थोड़ा सा दबा देंगे तो अपने आप सेक जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम पलट देंगे, इसको ज़्यादा और नहीं सेकना है, बस ये हो गया है। तो देखिए इसकी दूसरी तरफ भी हमारे पूरा अच्छे से ये सीख गया है। तो यहाँ पे बस ये एक हो गया, इसको हम निकाल देंगे। और उसी तरह ना हम सारे हमारा नाश्ता बना के तैयार कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ही तो देखने के लिए सुंदर भी लगता है। तो उसी तरह मैंने बस यहाँ पे डाला हुआ है 2 टीस्पून ऑयल। इसके ऊपर हमारे जो बैटर है इसको डाल के थोड़ा सा यहाँ पे फैला देंगे। और उसके ऊपर डाल देंगे हमारा थोड़ा सा धनिया पत्ता और डाल देंगे अपने जो रखा हुआ था ना दाल को, उसको थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कलौंजी, थोड़े से यहाँ पे सफ़ेद तिल और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। तो इन सबको पका के फिर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला भी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे सारे हमारे बन के नाश्ते पूरे रेडी हो गए हैं। जब आपके पास टाइम ना हो ना और छोटी मोटी सी भूख लगी हो, बच्चों को टिफ़िन में देना हो, अगर कोई गेस्ट भी आ जाना, ये फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना हमारा टेस्टी, जालीदार और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन के तैयार हुआ है। इसके पीछे भी देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गए। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही फूला फूला बना हुआ है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।